नमस्कार, मैं सत्येंद्र सर एसएसपी जीएस पॉइंट में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि भारतीय संविधान के मूल अधिकार से संबंधित है। आप लोग जानते हैं कि अभी तक हम आपको मूल अधिकार पढ़ा रहे थे, तो ये आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 32 के तहत है। ठीक है ना। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। यह किसी भी नागरिक के लिए जिसको कि मूल अधिकार प्राप्त है बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अगर हम बात करें इसके उपयोगिता की, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसके उपयोगिता के बारे में कहते हुए कहा है, रेखांकित करते हुए कहा है कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है यह भारतीय संविधान का जो है आत्मा एवं हृदय है। कहने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। ठीक है। तो अनुच्छेद 32 क्या करता है, यह मूल अधिकारों को प्रवर्तित करवाता है, अर्थात उसे लागू करवाता है। ठीक। तो अगर हम इसके अन्य चीजों की बात करेंगे तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। और अनुच्छेद 226 के तहत जो है आप कहा जाते हैं हाई कोर्ट। ध्यान रखिएगा। ठीक है। जब आपके मूल अधिकार आपको नहीं मिलते हैं, अर्थात जो आपका मौलिक अधिकार है वो आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा होता है किसी के द्वारा, ठीक है, या आपके मूल अधिकार आपसे छीने जा रहे होते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं उन मूल अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है। और जब हाई कोर्ट आप जाना चाहते हैं अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में आप जाते हैं अपने मूल अधिकारों को प्राप्त करने के लिए। कहने का मतलब ये हुआ अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराता है। प्रवर्तित कराने का मतलब है वो लागू करवाता है कि हाँ मूल अधिकार को मिलना चाहिए, ये उसको निश्चित कर देता है। ठीक है। तो एनफोर्स जिसको बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं एनफोर्स्ड, एनफोर्स्ड। ठीक है। तो 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, 226 के तहत हाई कोर्ट। अब आपको मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है, आपके मूल अधिकार आपको नहीं मिल रहे हैं, तो ये आपका विवेकी अधिकार है कि आप चाहे हाई कोर्ट में जाएं, रिट जारी करें, रिट दायर करें, और चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाके रिट दायर करें कि हमारे मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराया जाए। ठीक। ये आपका विवेकी अधिकार। एक चीज और जान लेते हैं इसमें, तो अनुच्छेद 32 और 226 में इन दोनों में से शक्तिशाली कौन है? तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में शक्तिशाली है। कैसे? केवल मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। यदि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो सिर्फ मूल अधिकारों के उल्लंघन हेतु ही सुप्रीम कोर्ट जो है रिटेन निर्देश या आदेश जारी करेगा। लेकिन हाई कोर्ट जो है ना इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से अधिक पावर रखता है कि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तब पर भी वो रिट जारी करेगा। साथ ही साथ में यदि आपके विधिक अधिकारों का भी कोई उल्लंघन किया है या उल्लंघन हो रहा है तब पर भी हाई कोर्ट उस पर रिट जारी करने की शक्ति उसे प्राप्त है। इसको कई मामलों में शक्ति प्राप्त है, विधिक अधिकार हो चाहे मौलिक अधिकार हो, जब भी यहाँ पर 32 के तहत सिर्फ वो मूल अधिकारों के विरुद्ध ही रिटें जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। हाँ, एक चीज और इसमें है कि 139 अनुच्छेद 139 के तहत संसद को ये शक्ति दी गई है कि वह सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दे दे कि वह किसी भी मामले को लेकर रिट जारी कर सकता है। तो यह संसद की शक्ति है जिसे वह सुप्रीम कोर्ट को दे सकता है, किसी भी मामले के लिए रिट जारी करने की शक्ति उसे प्रदान की जा सकती है। इस अनुच्छेद 139 के द्वारा संसद यह शक्ति उसे प्रदान कर देगा, किसे? सुप्रीम कोर्ट को, कि आप जो है किसी भी मामले को लेकर रिट जारी कर सकते हैं। ठीक। तो ये रही बात किसकी? संवैधानिक उपचारों के अधिकार की। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो अनुच्छेद 32 है यह कितने खंडों में विभाजित है। यह 4 खंडों में मूल रूप से विभाजित है। अनुच्छेद 32(1) की बात करेंगे, 32(2) की बात करेंगे, 32(3) की बात करेंगे और 32(4) की बात करेंगे। ठीक है। तो अनुच्छेद 32(1) के तहत क्या है कि आवेदन करने का अधिकार दिया है। क्या करने का? आवेदन करने का अधिकार दिया, बताते हैं। ठीक है। इसमें क्या है, इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की शक्ति के बारे में बताया, सुप्रीम कोर्ट की शक्ति। ठीक है। तीसरे में क्या दिया गया है? संसद की शक्ति। किसकी? संसद
की शक्ति। 4 में क्या दिया गया है? 4 के अंतर्गत ये दिया गया है कि अन्यथा उपबंधित, अन्यथा उपबंधित, अन्यथा उपबंधित। ठीक है, तो अभी बताते हैं इसको, अपने सांकेतिक रूप से लिख लिया है, क्या समझाना कि अपना बताते हैं आगे। आवेदन करने का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या आपके मूल अधिकार आपको नहीं मिल रहे हैं, तो उन मूल अधिकारों को प्राप्त करने के लिए या उन मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए या उन मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए आप 32 के तहत न्यायालय के शरण में जाते हैं। अर्थात सुप्रीम कोर्ट में आप जाते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत आप जाते हैं, आवेदन करते हैं कि हमारे मूल अधिकार को प्रवर्तित कराया जाए। तो ये क्या है? अनुच्छेद 32(1). अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 32(2). इसमें सुप्रीम कोर्ट की शक्ति के बारे में बताया गया है कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि आदेश, निर्देश और रिट जारी करता है। आदेश, निर्देश एवं रिट जारी करता है कि मूल अधिकारों को लागू करवाया जाए, मूल अधिकार को प्रवर्तित करवाया जाए। ये उसकी शक्ति के बारे में अनुच्छेद 32(2) के तहत दिया गया है। अब बात कर लेते हैं संसद की शक्ति। संसद की शक्ति अनुच्छेद 32(3) के तहत दी गई है। इसका मतलब यह है कि इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि संसद अगर चाहे तो जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर प्राप्त है अनुच्छेद 32(2) के तहत, उन अधिकारों को प्रयोग करने के लिए किसी स्थानीय न्यायालय को स्थानीय क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए शक्ति प्रदान की जा सकती है। कहने का मतलब है कि जो शक्ति यहाँ पर अनुच्छेद 32(2) के तहत उसे प्राप्त है, इसको सुप्रीम कोर्ट को, उन शक्तियों को संसद चाहे तो अन्य न्यायालय को स्थानांतरित कर सकती है, उन शक्तियों को, कि वह अपने अधिकारिता क्षेत्र में उसका प्रयोग कर सके। तो यह संसद को शक्ति प्रदान की गई किसके द्वारा? अनुच्छेद 32(3) के द्वारा। इसके बाद बात करें 32(4) की। 32(4) में अन्यथा उपबंधित। देखिए, संविधान में कुछ ऐसी चीजें अन्यथा उपबंधित हैं कि उनके अतिरिक्त अगर सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि वह मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराए, या उसको अधिकार प्रदान किया गया है वह मूल अधिकारों को लागू करवाए, सभी व्यक्तियों को मूल अधिकार मिले, ये सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस अधिकार को, इस शक्ति को आप निषेधित नहीं कर सकते। कोई निषेधित नहीं कर सकता, चाहे सांसद हो चाहे जो, वह उसे निषेधित नहीं कर सकते। आप उसे रोक दीजिए या नहीं, हम आपकी सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को छीन लेंगे तो वह मूल अधिकार को प्रवर्तित कराने लायक नहीं रह जाएगी, तो वह निषेधित करता है। ठीक है, ये अन्यथा उपबंधित के अतिरिक्त। अन्यथा उपबंधित के अतिरिक्त मतलब यहाँ पर यह है, जैसे अभी राष्ट्र शासन लागू है तो कुछ मूल अधिकार में आपके मतलब 2 को छोड़ करके बाकी सभी लोग छीन लिए जाते हैं, 20-21 को छोड़ करके। ठीक है, तो वहां पर जो है आपका ये काम नहीं करेगा। वहां पर राष्ट्र शासन लागू अगर हो गया या बाह्य आक्रमण हो गया, वहां पर लागू नहीं होगा ना, फिर आपको मूल अधिकार आपसे ले लिए जाते हैं। तो ये अन्यथा उपबंधित वस्तुएं ही हैं कि इनको अगर छोड़ दिया, राष्ट्र शासन को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, बाह्य आक्रमण को अगर उसमें से सम्मिलित न किया जाए, सशस्त्र विद्रोह को सम्मिलित न किया जाए, इन चीजों को अगर छोड़ दिया जाए, तो जो है सुप्रीम कोर्ट की इस शक्ति को कोई उसे छीन नहीं सकता है कि वह मूल अधिकारों को प्रवर्तित न करा सके या मूल अधिकारों को लागू न करवा सके। कहने का मतलब ये हुआ। अब हम बात कर लेते हैं कि 32(2) के तहत क्या है। इसमें 32(2) के तहत इसमें 5 प्रकार की रिटें सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। 32(2) की सुप्रीम कोर्ट की जो शक्ति प्रदान की गई है उसे वो 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। तो पहले की बात कर लेते हैं, इसमें आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा आता है आपका परमादेश। तीसरा आता है आपका प्रतिषेध। चौथा आता है आपका उत्प्रेषण। पांचवा आता है आपका अधिकार परीक्षा। ठीक है, ये है आपका कौन सा? 5वां। तो ये इतनी चीजें हैं जो कि 5 प्रकार की रिटें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दायर की जाती है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस इंग्लिश में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश को क्या बोलते हैं?
परमादेश को बोलते हैं मैंडेमस। क्या बोलते हैं? मैंडेमस। प्रतिषेध को क्या बोलते हैं? प्रोविजन। क्या बोलते हैं? प्रोविजन। उत्प्रेषण को क्या बोलते हैं? सरसेनरी। सरसेनरी, ठीक है। और अधिकार भिक्षा को क्या बोलते हैं? क्यू वारंटो। क्यू वारंटो, अधिकार भिक्षा। ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कि ये बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत क्या है, ये किस प्रकार की रीत है। जैसे अगर आपको पुलिस ने पकड़ लिया है और नियम है 24 घंटे के अंदर न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने आपको उपस्थित करना है। अगर आपको 24 घंटे के अंदर पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित नहीं करती तो आपके परिवार वाले या आप किसी के भी द्वारा ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आप जाके रिट जारी करेंगे कि हमें पकड़ा गया है और हमें न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जा रहा है। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है इस प्रकार की रिट जारी करेगा, किस प्रकार की? बंदी प्रत्यक्षीकरण की, कि इस व्यक्ति को उपस्थित किया जाए, प्रत्यक्ष होता है उपस्थित किया जाए। ठीक है, तो इसका बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ ही होता है कि उपस्थित किया जाए। ठीक है, वस्तुता या प्रत्यक्षता उपस्थित किया जाए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत ये सुविधाएं आपको मिलते हैं। न्यायालय जो है आपको आपके जो आपको निरुद्ध किया है जिस व्यक्ति ने, जिस अधिकारी ने, उस अधिकारी को ये रिट जारी करके वो उसको बुलाता है और उसकी जांच करता है अपने समक्ष कि किस कारण से इसने इसको 24 घंटे से अधिक रखा है, उसकी जांच करेगा वो। यदि वो पाता है ये अवैध है तो वह उस व्यक्ति को कहेगा कि आप इसे फ्री कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए। ठीक है, या आपको 10 साल की सजा मिली हुई है और 10 साल से अधिक समय तक आपको निरुद्ध किया जा रहा है या बंद किया जा रहा है जेल में, तब पर भी आपके घर वाले आप जाके न्यायालय में इस प्रकार के रिट दायर करेंगे और न्यायालय कहेगा कि हाँ इस मामले को वो जांच करेगा वहां पर अपने सामने अपने समक्ष ला करके। ठीक है, और उस अधिकारी को बुलाएगा, वो अधिकारी आएगा और अपने सारे रीजन बताएगा, सारे कारण बताएगा और इस तरीके से वो उसकी जांच करेगा और जांच करने के बाद जो चीज सही रहेगी उस पर वो फैसला दे देगा तुरंत आने के बाद। ठीक है, ध्यान रहे इस कालू सान्याल और बनाम दार्जिलिंग, कालू सान्याल बनाम दार्जिलिंग मामले में ये सुनिश्चित कर दिया गया कि जो व्यक्ति है उसे जरूरी नहीं है न्यायालय के सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित किया जाए। अप्रत्यक्ष रूप से भी वो रहेगा, कोई समस्या नहीं। उसके कागजात कहने मतलब उससे संबंधित जो कानून है, जो विधियां हैं, कारण जो है, उन सबको न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए और ये जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति को भी न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, तो ये रहा आपका कौन सा? बंदी प्रत्यक्ष। परमादेश, परमादेश का मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। तो यह जो है ये परमादेश वाली जो रिट मतलब जारी की जाती है न्यायालय के द्वारा, इसमें किसी अधिकारी, ठीक है, कोई व्यक्ति है, अधिकारी है, ऐसा व्यक्ति जो कि शासकीय पदों पर बैठा हुआ है, प्राधिकारी है, न्यायालय है, अर्ध न्यायिक संगठन है। अर्ध न्यायिक संगठन मतलब जैसे हम कह रहे हैं मानवाधिकार आयोग, क्या है ये? अर्ध न्यायिक संस्था है। तो इसके विरुद्ध, इन सभी के विरुद्ध जो है या सरकार है, तो इन सब के विरुद्ध जो है परमादेश की रिट जारी की जाती है। इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इसमें होता क्या है कि जैसे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संस्था हो जो कि सरकार के क्षेत्र में हो, प्राइवेट ना हो, ध्यान रखिएगा, अगर वह अपने लोक कर्तव्यों को करने से मना कर देती है, अर्थात उसे जो कर्तव्य दिए गए हैं वह उसे करने से मना कर देते हैं, तो इस प्रकार की रिटें जारी करते हैं। जैसे आपको नियुक्ति, जैसे अभी आप प्राइमरी की भर्ती चल रही है, ठीक है ना, और आपको नियुक्ति ना दी गई और अन्य लोगों को नियुक्ति प्रदान कर दी गई, तो वहां पर आप जब जाएंगे न्यायालय के समक्ष, न्यायालय यही कहेगा कि उन अधिकारियों को बुला करके, किसी शिक्षा अधिकारी को बुला करके, भाई इसको नियुक्ति क्यों नहीं दी गई जबकि इसके सारी चीजें कंप्लीट हैं और अन्य लोगों को आपने नियुक्ति दे दी इसके साथ के ही थे, तो वहां पर वो कारण को जानेगा और न्यायालय तो इसी प्रकार की जारी आदेश देता है, वो हाँ इसको नियुक्ति प्रदान की जाए। आप लोग देखते हैं बहुत सारे नौकरियों से संबंधित विवाद होते हैं, तो इसमें वो परमादेश के द्वारा ही जारी करता है न्यायालय, हाँ इसको नियुक्ति प्रदान की जाए जल्द से जल्द। ठीक है, और जुर्माना भी लगाने का उसको अधिकार होता है इस टाइम पे। ठीक है, तो ये परमादेश। जैसे कोई आप एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे अभी कोरोना टाइम चल रहा है, तो इसमें जो है डॉक्टर जो है सरकारी पद पर बैठे हुए हैं, अगर वो कह दें कि हम इलाज वाला कार्य नहीं करेंगे, तो वहां पर भी न्यायालय जो है, अगर कोई व्यक्ति जाता है वो कहता है कि हम इस प्रकार से वहां पर सुविधाएं नहीं है, डॉक्टर हमें नहीं देख रहे हैं, अस्पताल जो है बंद कर दी गई है, तो वहां पर भी इसी प्रकार का आदेश जारी किया जाएगा उस व्यक्ति के विरुद्ध जो कि सरकारी संस्था, जो उस अस्पताल का मुखिया होगा या इसके विरुद्ध ये जारी, मतलब कि वहां पर आवेदन किया जाएगा जिसके विरुद्ध। ठीक है, तो परमादेश जो है वो वहां पर जारी किया जाएगा न्यायालय के द्वारा। प्रतिषेध का मतलब क्या है? प्रतिषेध या प्रोविजन, अर्थात
जो है इसका मतलब ये होता है मना करना। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? मना करना। तो ये जो है प्रतिषेध जो है ये न्यायालय के विरुद्ध, अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध ये जारी किया जाता है प्रतिषेध वाले भी, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, या अपने अधीनस्थ न्यायालय जो इनसे छोटे न्यायालय हैं उनके विरुद्ध ये जारी किए जाते हैं, या किसी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं जारी किए, सिर्फ न्यायालय के विरुद्ध जारी किए जाते हैं प्रतिषेध वाले। अर्थात कोई ऐसा केस है जो कि ऐसे न्यायालय में चल रहा है जो उसकी अधिकारिता से बाहर है, जो उसकी अधिकारिता क्षेत्र से बाहर है, तो जो उससे बड़ा न्यायालय होगा वह उस चीज को क्या करेगा, उसको रोक लगवा देगा कि आप इसी के द्वारा प्रतिषेध रीट के द्वारा वो उसे रोक दे देगा, अर्थात स्टे लगा देगा, कहेगा कि आप रुक जाइए, आपके अधिकार का क्षेत्र से ये बाहर है, आप इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, आपका कोई अधिकार इस पर नहीं है। तो न्यायिक और अर्ध न्यायिक दोनों, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका प्रतिषेध। तो जब ध्यान रहे जब कार्यवाही चल रही होती है किसी न्यायालय में तब ये जारी की जाती है। उसी के ठीक उलट ये है उत्प्रेषण सरसेररी, ठीक है। उत्प्रेषण में क्या होता है, जैसे हाई कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया है, केस खत्म हो गया है, हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, हाँ इस व्यक्ति को जो है फांसी की सजा दी जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आप जो है हमारे पास तत्काल भेजिए। उत्प्रेषण का अर्थ ये होता है तत्काल सूचित करिए। उत्प्रेषण का अर्थ क्या होता है? तत्काल सूचित करिए। जबकि प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? मना करना, ठीक है। तो यहाँ पर सूचित करने का मतलब ये होता है, जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाता है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ इस व्यक्ति को न्याय देने में नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन हुआ है या विधिक समस्याएं इसमें है, ठीक है, और नैसर्गिक न्याय इस व्यक्ति को नहीं मिला है, ठीक, तब वो जो है उत्प्रेषण नामक रिट जारी करता है और उस फैसले को क्या करता है, वो पलट देता है, ठीक है। तो ये उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है, ये भी अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बड़ा न्यायालय अपने छोटे न्यायालयों को इसी प्रकार की रिट जारी करता है। अब बात कर लेते हैं अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब क्या है? क्यों वारंटो हमने भी आपको बताया। अधिकार परीक्षा मतलब ये होता है, अर्थ क्या है कि आपका अधिकार क्या है, आपका अधिकार क्या है, अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है। तो आपका अधिकार का अर्थ क्या, मतलब आपका अधिकार क्या है, तो इसके अंतर्गत ये होता है, जैसे अभी हम उदाहरण देते हैं आपको, जैसे कोई व्यक्ति जो है फर्जी मार्कशीट लगा के डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर बन जाए, नेट जेआरएफ पीएचडी सब किया है फर्जी तरीके से, और वो डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर बन जाए और वहां पर प्राचार्य भी बन जाए जाके, ठीक है, बाद में। तो अब बाद में किसी को सूचना मिले या कि पड़ोसी को ये चीज मालूम है कि आपने फर्जी तरीके से वहां आप प्राचार्य बने हुए सरकारी, तो वो जो है न्यायालय में ऐसे वाद दाखिल कर देगा, हाँ ये जो है इस पद के योग्य नहीं है और ये समस्याएं हैं, वो खोजबीन करवाएगा, तो न्यायालय के पास आएगा, तो न्यायालय यही इसी प्रकार अधिकार परीक्षा या क्यों वारंटो का रिट वो जारी करेगा वहां से, और पूछेगा उस व्यक्ति से कि आप अपने समस्त लिखित समस्त सरकारी दस्तावेज जो भी आपकी योग्यता है उन सबको लेकर आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो जाइए, हम उसकी जांच करेंगे कि क्या आप उस पद के अधिकारी हैं या नहीं, इसकी हम जांच करेंगे। तो वो इसी प्रकार की रिटें जारी करता है अधिकार परीक्षा या क्यों वारंटो को उस स्थिति में, ठीक है। तो वहां पर अगर वो जाली है वो उसको उसके अधिकार से क्या करेगा, उसके पद से उसको मुक्त कर देगा फटक से तुरंत, ठीक है। उसी तरीके से जैसे अभी हम कह रहे हैं कि जिला अधिकारी बन गए हैं कोई और उन्होंने रिविजन नहीं किया है, तो आप जानते हैं कि जिला अधिकारी बनने के लिए आपके पास रिविजन होना आवश्यक है, तभी आप सिविल सर्विस की परीक्षा में अटेंड हो सकते हैं। तो उसी कारण से तो आप जाली मार्कशीट बना करके आप ऐसा कर जाइए, और बाद में कोई जाके न्यायालय में ये चीज बात दायर करते या किसी को पता चले, कोई भी व्यक्ति जा सकता है, इसमें ये नहीं है कि कौन व्यक्ति जाएगा कौन नहीं, कोई भी व्यक्ति जा सकता है इसके लिए, ठीक है। तो वहां पर जाके दायर कर दिया गया और आप क्या हुआ, पहुंचे अपना सारा दस्तावेज, आपका दस्तावेजों का डुप्लीकेट पाया गया, तो आपको क्या किया जाएगा, आपको आपके पद से खत्म कर दिया, हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो अधिकार परीक्षा, तो ये सारी चीजें हमारे पास से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। देखिए आपको वीडियो लाइक करना और ना लाइक करना या सब्सक्राइब करना ना सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप ये मान चलिए कि हम जो है मेहनत जो किए हैं ये पूरे वीडियो में, तो उस मेहनत अगर वो मेहनत दिखती है, अगर आपको ये पसीना दिखा हो यहाँ से बहते हुए, तो आप जो है थोड़ी सी अगर आपके अंदर आपके हार्ट के अंदर थोड़ी सी भावना है, सेंटीमेंट है अपने टीचर्स के प्रति या मेहनत करने वाले के प्रति, तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और आपको लगता है कि नहीं इसकी मेहनत नहीं की गई है, आपको हमारी मेहनत नहीं दिख रही है,
तो हम आपका स्वागत करते हैं। आप ना तो लाइक करिए, ना तो कमेंट करिए, ना तो शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।